नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस से हमें स्वागत है। ये एसपीडी 2023 का बुक है, बिहार स्पेशल है। ये कौन सी बुक है? बिहार स्पेशल का जो एसपीडी की बुक आती है वही है ये। इससे आज हम लोग करंट के एमसीक्यू शुरू कर रहे हैं। बहुत सारे इसमें एमसीक्यू हैं, तो 150 या 200 एमसीक्यू आज हम कंप्लीट करेंगे। ओके, और इसको फॉलो कीजिए, इस सीरीज़ को। एक एडुटेरिया का भी मैंने करवाया है, उसमें नेशनल इंटरनेशनल सारा है, उसके 12 सेट तक आ गए हैं। बाकी सेट भी 3 ही सेट बाकी हैं, जो अगले एक वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा आपको। तो अगर एडुटेरिया का, नेशनल इंटरनेशनल और बिहार स्पेशल के लिए स्पीडी फॉलो करके जाते हैं आप, तो 12 फरवरी को जो आपका 68 बीपीएससी होने वाला है, कल ही नया एग्ज़ाम कैलेंडर फिर से आ गया है, तो आपको फिर उसमें कोई भी करंट अफेयर सवाल नहीं छूटेंगे। आपको 2 से 3 बार इस वीडियो को देखना होगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ओके, और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए हो, पीडीएफ में मैंने निशान नहीं लगाया है इसलिए क्योंकि एक बार जब आप चैनल से देख लेंगे तो पीडीएफ पर खुद से आपको आंसर ढूंढना होगा इसको, इससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो पीडीएफ आपको कल इसका टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर मैं नहीं डालता हूँ एक दिन बाद करके, तो आप मैसेज कर दीजिएगा उसमें, तो मैं आपको अपलोड कर दिया करूँगा। ओके, पहला सवाल है कि 3 दिसंबर को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाई गई। उनका जन्म बिहार में कहाँ पर हुआ था? पहले का आंसर हो जाएगा जीरादेई में उनका जन्म हुआ था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। 5 दिसंबर से 9 दिसंबर 2022 तक पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में कौन से जूनियर नेशनल सेपक टकरा चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? दूसरे का आंसर हो जाएगा डी, 26वां गेम था ये जिसका आयोजन किया गया है। 150-200 सवाल पढ़ने होते, कहीं पर किसी के आंसर में अगर कोई मिस्टेक हो जाता है तो आप कमेंट कर दीजिए कीजिए। किस राज्य के द्वारा हाल ही में राज्य के सभी पालतू हाथियों को डीएनए प्रोफाइलिंग शुरू करने की घोषणा की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बिहार राज्य के द्वारा ये शुरू किया गया है। बिहार के किस जिले की लक्ष्मी झा एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला बनी है? एवरेस्ट बेस कैंप, एवरेस्ट का फतह करने के लिए नीचे बना हुआ, वहीं से एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू हो जाती है। ओके, तो एवरेस्ट बेस कैंप तक गई हैं ये, इनका नाम है लक्ष्मी झा। ओके, तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? ये सहरसा जिले की रहने वाली है। अगला सवाल है कि दिल्ली में आयोजित 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 के महिलाओं की निशानेबाजी ट्रैप प्रतिस्पर्धा में बिहार की श्रेयसी सिंह ने कौन सा पदक जीता है? इसका आंसर हो जाएगा एक, कांस्य पदक को जीता है। नवंबर 2022 के अंतिम सप्ताह में न्यूजीलैंड में आयोजित जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में बिहार की इस बेटी ने 6 स्वर्ण पदक को जीता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनका नाम भी रखिएगा। जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में जीता है इन्होंने। छठे का आंसर हो जाएगा ए, कृति राज नाम है इनका, कृति राज। 6 स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। हाल ही में लोकगीत गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। वे बिहार किस जिले के रहने वाली हैं? 7 का आंसर हो जाएगा सी, मधुबनी की रहने वाली है मैथिली ठाकुर। बिहार के किस राजनीतिक दल ने 28 नवंबर 2022 को अपना 22वां स्थापना दिवस मनाया है? तो 8 के आंसर हो जाएगा डी, लोजपा ने, लोक जनशक्ति पार्टी जो है इसने अपना 22वां स्थापना दिवस मनाया है। चिराग पासवान जी वाला। हाल ही में कोलकाता में आयोजित रग्बी 15 प्रतिस्पर्धा में भारत ने बांग्लादेश को हराया है। इसमें बिहार के किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच चुना गया था? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस तरह के सवाल। 9 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, गौरव चौहान को मैन ऑफ द मैच मिला है। बिहार के किस जिले के बिंदेश्वर पाठक को निक्की एशियाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 10 का आंसर हो जाएगा ए, वैशाली के रहने वाले हैं बिंदेश्वर पाठक। किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत राज्य के अल्पसंख्यक लोगों को 5 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराने का फैसला किया है? तो 11 का आंसर हो जाएगा सी, ये बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि अल्पसंख्यक रोजगार योजना के तहत 5 लाख तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। एशिया का प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला में बिहार के किस पहलवान को बिहार केसरी का सम्मान दिया गया? 12 का आंसर हो जाएगा शुभम कुमार नाम है इनका और इनको बिहार केसरी का सम्मान दिया गया। हाल ही में असम में आयोजित 37वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार ने कितने पदक अपने नाम किए हैं? तो 13 का आंसर हो जाएगा बी, 9 पदक जीते हैं बिहार ने। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने किस जिले में गंगाजल आपूर्ति योजना की शुरुआत की है? 14 का आंसर हो जाएगा डी, नालंदा जिले में शुरू किया गया है गंगाजल आपूर्ति योजना। हर घर गंगाजल योजना है ये, और जो मेंस देने जा रहे हैं 67th का, उनके लिए तो वीवीआई है ये टॉपिक से आपके एक सवाल जरूर आएंगे हर घर गंगाजल से। नवंबर की किस तिथि को बिहार में नशा मुक्ति दिवस मनाया गया? 15 का आंसर हो जाएगा बी, 26 नवंबर को मनाया गया नशा मुक्ति दिवस। हाल ही में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड के लिए बिहार के कितने कलाकारों का चयन किया गया है? 16 का आंसर हो जाएगा सी, 13 कलाकारों का चयन किया गया है। टोक्यो जापान में आयोजित पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 सिंगल्स में
एक एक करके जो गेम होता है। बिहार के प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता, वो किस जिले के रहने वाले हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इसका आंसर वैशाली। टोक्यो पैरालंपिक तो 2021 में ही हुआ था। हाल ही बोधगया में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित सरस्वती सम्मान समारोह में कितने शिक्षक और शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया? बोधगया में आयोजित हुआ था। कौन सा? राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित सरस्वती सम्मान समारोह बोधगया में आयोजित किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, 100 शिक्षक शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया बोधगया में। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा 14 नवंबर 2022 को आमस दरभंगा एक्सप्रेस वे, आमस से लेकर दरभंगा तक एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। जैसे दिल्ली आगरा एक्सप्रेस वे है, दिल्ली आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है, उसी तरह से बनाया जाएगा। कि आधारशिला रखी गई। यह एक्सप्रेस वे बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? 19 का आंसर हो जाएगा सी, 7 जिलों से होकर गुजरेगी आमस दरभंगा एक्सप्रेस वे। और ये शुरू कहाँ से होता है? आमस दरभंगा एक्सप्रेस वे का दूसरा नाम है गया दरभंगा एक्सप्रेस वे। गया दरभंगा एक्सप्रेसवे नाम है इसका। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये इस नाम से भी पूछा जा सकता है। गया का ही गांव है एक आमस, वहाँ से शुरू होकर दरभंगा तक जाएगा ये एक्सप्रेसवे। इसका निर्माण किया जाए, यानी कि दक्षिणी बिहार को उत्तरी बिहार से जोड़ा जाएगा एक्सप्रेसवे के द्वारा। ओके। एक्सप्रेसवे की एक और खासियत होती है, इसमें लिमिटेड एंट्री पॉइंट होते हैं, लिमिटेड एग्जिट पॉइंट होता है। एनएच में होता है ना कि कहीं से भी गाड़ी चढ़ा दो, इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें होता है कि फिक्स होता है कि कहाँ से आप इस पे एक्सप्रेसवे पे इंटर कर सकते हैं और कहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। बिहार के किस जिले में माँ सीता की 251 फीट की प्रतिमा का निर्माण होगा, जो विश्व में माता सीता की सबसे बड़ी प्रतिमा होगी? 251 फीट की प्रतिमा होगी, बहुत बड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सीतामढ़ी में इसका निर्माण किया जाएगा। 20 का आंसर सी हो जाएगा। रग्बी एशियन चैंपियनशिप के लिए बिहार रग्बी के किस कोच का चयन भारतीय रग्बी फुटबॉल टीम में हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनका नाम है गौरव चौहान, नोट डाउन करके रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बिहार में स्थित हाल ही में किस बिजली संयंत्र को स्वर्ण शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया? 22 का आंसर हो जाएगा ए, कहलगांव बिजली संयंत्र जो है उसको स्वर्ण शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। गुवाहाटी असम में आयोजित 37वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में भाला फेंक प्रतिस्पर्धा के अंडर 14वें वर्ग में प्रदीप कुमार ने कौन सा पदक बिहार को दिलाया है? प्रदीप कुमार जी को मिला है, भाला फेंक में मिला है, गुवाहाटी असम में आयोजित हुआ था। 23 का आंसर हो जाएगा सी, कांस्य पदक मिला है। हाल ही में आयोजित, और ये ऐसे ही पूछ सकता है प्रदीप कुमार जी किस खेल से संबंधित हैं। ओके, तो इसमें भी आपको बताना पड़ेगा भाला फेंक। हाल ही में आयोजित 33वां ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 से बिहार की निशा कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? कौन सा ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में? 24 का आंसर हो जाएगा ए, स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित बिहार के लोक गायक व संगीतकार ब्रज किशोर दुबे का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ब्रज किशोर दुबे जी संगीत क्षेत्र से संबंधित हैं और इनको कब प्रदान किया गया था पद्मश्री पुरस्कार? 25 का आंसर हो जाएगा डी, 2017 में प्रदान किया गया था। 13 नवंबर 2022 को पटना में मुख्यमंत्री ने भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया? तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू जी की प्रतिमा का अनावरण किया इन्होंने। हाल ही में 37वें राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के डिस्कस थ्रो में बिहार की किस बेटी ने कांस्य पदक जीता है? तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, सोनी कुमारी ने जीता है। बिहार सरकार ने हाल ही पढ़ाई पर खर्च का बजट 21% से बढ़ाकर कितना % करने का फैसला लिया है? पढ़ाई पर जो खर्च किया जाता है बजट का 21%, उसको बढ़ाया जा रहा है। तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? 28 का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है बी, यानी कि 25% किया जाएगा उसको, 21 को 25%। किस राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार अब सरकारी स्कूलों में 5 दिन पढ़ाई और शनिवार को नो बैग डे होगा? तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? ये बिहार में मनाया जाएगा कि आप फ्राइडे तक पढ़िए, सैटरडे को बिना बैग के स्कूल जाना है बच्चों को। दरभंगा एयरपोर्ट की सुरक्षा को देखते हुए एयरपोर्ट परिसर में अचानक आ जाने वाली जंगली जानवरों को गोली मारे जाने का आदेश दिया गया। बताएं कि दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत कब हुई थी? ये पूछा गया आपसे। इसका आंसर हो जाएगा ए, 8 नवंबर 2020 ईस्वी को इसको शुरू किया गया था। जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के होनहार खिलाड़ी जसवंत सरोज ने कौन सा पदक जीता है? 31 का आंसर हो जाएगा बी, रजत पदक जीता है। किस राज्य सरकार हाल ही में राज्य के हर जिले में भूकंप क्लिनिक खोलने का फैसला लिया गया? तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? किस जिले में खोला गया भूकंप क्लिनिक? इसका आंसर हो जाएगा ए, बिहार में। किस राज्य में खोला गया? तो बिहार में खोला गया है। ओके, हर जिले में यहाँ पर लिखा हुआ है, बिहार के हर जिले में। बिहार राज्य बैडमिंटन एसोसिएशन के बैनर तले राज्य स्तरीय बैडमिंटन रैंकिंग टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पर किया गया? 33 का आंसर हो जाएगा, इसका आयोजन गया में किया गया है।
हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नर्सिंग के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से बिहार की किस नर्स को नवाजा है? 34 का आंसर हो जाएगा ए, नाजिया परवीन नाम है इस नर्स का। नर्सिंग का सबसे बड़ा अवार्ड होता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। अगला है कि हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा बहुप्रशिक्षित परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2020-21 में बिहार को किस लेवल में रखा गया है? तो 35 का आंसर हो जाएगा डी, लेवल 5 में रखा गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के द्वारा 7 नवंबर 2022 को जारी आंकड़ों के अनुसार सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में बिहार का कौन सा शहर पूरे भारत में शीर्ष पर था? तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? यह है कटिहार शहर। छत्तीसगढ़ में आयोजित दूसरे नेशनल ओपन 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार की अंजनी कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? तो 37 का आंसर हो जाएगा बी, रजत पदक जीता है इन्होंने। विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला का उद्घाटन कितने वर्षों के बाद 6 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है? तो 38 का आंसर हो जाएगा ए, 17 वर्षों के बाद मुख्यमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। हाल ही भारत के अंडर 20 रग्बी टीम में बिहार के किस खिलाड़ियों का चयन हुआ है? कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है भारत की जो अंडर 20 रग्बी टीम है उसमें? तो 39 का आंसर हो जाएगा ए, बिहार के 5 खिलाड़ियों का चयन हुआ है भारत की टीम में। कौन सा राज्य सरकार राज्य के विधवाओं को आर्थिक संकट को दूर करने के लिए लक्ष्मीबाई सोशल सिक्योरिटी योजना का क्रियान्वयन कर रही है? 40 का आंसर हो जाएगा डी, बिहार सरकार कर रही है इसका क्रियान्वयन। नीति आयोग के द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रथम आया है? 41 का आंसर हो जाएगा ए, बेगूसराय आया है पहले स्थान पर। श्रीनगर में आयोजित 31वीं सीनियर नेशनल वुशु प्रतिस्पर्धा में बिहार के कुल कितने पदक अपने नाम किया है? वुशु पुरुष महिला प्रतिस्पर्धा में बिहार ने कितने पदक जीते हैं? तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? बिहार ने यहाँ पर 5 पदक जीते। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने बिहार के लिए कितनी राशि जारी की है? तो 43 का आंसर हो जाएगा ए, 7.35 करोड़ रुपये राशि जारी की है। बिहार के एकमात्र टाइगर रिजर्व में किस तिथि से टाइगर सफारी का शुभारंभ किया गया है? 44 का आंसर हो जाएगा ए, 1 नवंबर 2022 से टाइगर सफारी का शुभारंभ किया गया है। हाल ही के घोषणा के अनुसार किस राज्य के सरकारी विद्यालयों में रिजल्ट डे मनाया जाएगा? 45 का आंसर हो जाएगा, ये बिहार में शुरू किया गया है, रिजल्ट डे मनाया जाएगा। हाल ही में बिहार के जिले के प्रज्वल पांडे को, क्या नाम है? प्रज्वल पांडे को ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कोर टीम में शामिल किया गया है। ये बिहार के जिले के रहने वाले हैं। 46 का आंसर हो जाएगा बी, ये सिवान के रहने वाले हैं। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के नवीनतम 19 अक्टूबर 2022 आंकड़ों के मुताबिक बिहार का सबसे प्रदूषित जिला कौन सा है? 47 का आंसर हो जाएगा ए, पूर्णिया जिला है। इसका नया वाला देखना दरभंगा जिला है शायद। ओके। हाल ही में टेंडर के अनुसार पीएम गति शक्ति मिशन के तहत अत्याधुनिक कार्गो टर्मिनल का निर्माण अडानी ग्रुप के द्वारा बिहार में कहाँ पर किया जाएगा? कार्गो टर्मिनल क्या होता है? जहाँ पर कार्गो वगैरह उतरते हैं पानी के जहाज़ों से, तो उसको कार्गो टर्मिनल कहा जाता है। 48 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, पूसा में किया जाएगा। या कार्गो टर्मिनल और क्या होता है? गति शक्ति के तहत हाईवे वगैरह जो जाएंगे उससे जो कार्गो आएगा उसका भी टर्मिनल बन सकता है वहाँ पर, तो ये पूसा में बनाया जा रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। एक बार इसका आंसर जरूर चेक करना आप लोग, मुझे इसके आंसर पर डाउट है। वैसे इसका आंसर पूसा दिया हुआ है इस बुक में। अगले पर चलते हैं कि नील आर्यन ठाकुर ने हाल ही में रूबरू मिस्टर इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीतकर बिहार को गौरवान्वित किया है। वो किस जिले के मूल निवासी हैं? 49 का आंसर हो जाएगा ए, सहरसा के रहने वाले हैं नील आर्यन ठाकुर। अक्टूबर 2022 में मुख्यमंत्री के द्वारा कितने करोड़ की लागत वाली 24 योजनाओं का उद्घाटन किया गया? 50 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 224.19 करोड़ के उद्घाटन किया गया योजनाओं का। हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले के चेनारी में एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा? 51 का आंसर हो जाएगा सी, ये रोहतास में शुरू किया गया है एथेनॉल प्लांट चेनारी। रोहतास का एक जगह है जिसका नाम है चेनारी, यहाँ पर एथेनॉल का प्लांट शुरू किया जा रहा है। वीवीआई एथेनॉल के मामले में बिहार अग्रणी बन रहा है, धीरे धीरे एथेनॉल नीति भी आई थी कुछ दिन पहले। बीसीसीआई की ओर से आयोजित होने वाले वीमेंस अंडर 19 T20 चैलेंजर ट्रॉफी के लिए बिहार से किस एकमात्र खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा? यासिता सिंह नाम है इनका। अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने हाल ही में दुनिया भर के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची जारी की। इस सूची में आईआईटी पटना कितने प्रोफेसर शामिल हैं? दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिक में आईआईटी पटना के भी बहुत सारे वैज्ञानिक शामिल हैं। तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें शामिल हैं 12 वैज्ञानिक आईआईटी पटना से।
हाल ही में लोकनायक जेपी की कौन सी जयंती 11 अक्टूबर 2022 को मनाई गई है? तो 54 का आंसर हो जाएगा सी, 120वीं जयंती मनाई गई। लालू प्रसाद यादव कौन सी बार राजद का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं? 55 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, 12वीं बार चुने गए। हाल ही में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के लिए आदमखोर बाघ को मारने का आदेश जारी किया गया। बताएं कि इस बाघ की पहचान किस नाम से हुई थी? जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, इसने एक आदमखोर बाघ था, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में है, उस बाघ को मारने का आदेश जारी किया गया। इस बाघ का नाम पूछा गया आपसे, तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा? T105 नाम था इसका। हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2022 में बिहार की बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही है? तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, 11.40%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा डिजास्टर ये वाला आंकड़ा है। ये इतना ज़्यादा बेरोजगारी कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं राज्य के लोग? किस राज्य की टीम ने 25वें सब जूनियर सेपक टैक्रा नेशनल चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा राज्य जीता होगा? तो अपना बिहार ने जीता है ये। अगला है कि हाल ही में बिहार 21 जिले की अनीसा दुबे ने माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर 18,000 की चोटी पर चढ़ाई करते हुए तिरंगा फहराया। किस जिले की रहने वाली अनीसा दुबे जी? 59 का आंसर क्या हो जाएगा? ये जमुई की रहने वाली हैं। 8 अक्टूबर 2022 को किन की 44वीं पुण्यतिथि मनाई गई है? 60 का आंसर हो जाएगा बी, जयप्रकाश नारायण। किस स्थान पर हाल ही में केंद्रीय गृहमंत्री ने जयप्रकाश नारायण की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? तो 61 का आंसर हो जाएगा ए, शताब्दी आरा में। हाल ही में गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में बिहार ने कितने मेडल अपने नाम किया है? तो 62 का आंसर हो जाएगा बी, 2 मेडल अपने नाम किया है। 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुजरात में हुआ था। हाल ही में बिहार का कौन सा जिला पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया है? 63 का आंसर हो जाएगा ए, जहानाबाद जिला है ये। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में बिहारियों के सालाना आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 64 का आंसर हो जाएगा, बिहारियों की सालाना आय में 9.4% की वृद्धि हुई है। आंकड़े वाले सवाल हैं, नोट डाउन करके अलग से रख लीजिए, सामने दीवार पर चिपका सकते हैं इसको। ऐसे सवाल खूब पूछे जा रहे हैं बीपीएससी में। हाल ही में 23 सितंबर 2022 को रामधारी सिंह दिनकर जी की 114वीं जयंती मनाई गई। उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 65 का। इसका आंसर हो जाएगा ए, सिमरिया बेगूसराय में इनका जन्म हुआ था। बिहार किसी विभाग के द्वारा पैक हाउस के निर्माण पर व्यक्तिगत उद्यमी या किसानों कितने पैसे सब्सिडी देने की घोषणा की गई है? तो 66 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, 50% सब्सिडी दिया जाएगा। हाल ही में बिहार के किस जिले के पद्मश्री पुरस्कार विजेता कलाकार रामचंद्र मांझी जी का निधन हो गया? तो 67 का आंसर क्या हो जाएगा? ये सारण जिले के ये कलाकार थे, पद्मश्री पुरस्कार इनको मिला था। आपको ये बताना है सर्च करके कि रामचंद्र मांझी जी किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे, कला के किस क्षेत्र से। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत फेमस भी है कला। हाल ही बिहार के किस जिले के गांव काकरकुंड के रहने वाले मुकेश कुमार का चयन इंडियन क्रिकेट टीम में हुआ है? तो 68 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, गोपालगंज के रहने वाले हैं काकरकुंड के मुकेश कुमार। हाल ही में किस बिहार बॉलीवुड अभिनेता अभिनेत्री को चुनाव आयोग ने अपना नेशनल आइकॉन बनाया है? तो 69 का आंसर हो जाएगा बी, पंकज त्रिपाठी को बनाया है नेशनल आइकॉन। 70 नंबर सवाल पर पहुंच गए हम लोग। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करना, वीडियो को जहां भी संभव हो सके शेयर करना चाहिए आपको। दिल्ली में आयोजित हुए 37वें स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के जिले के शशि पांडे ने गोल्ड मेडल को जीता है? 70 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, गोपालगंज के रहने वाले हैं शशि पांडे। बिहार के ऋत्विक आनंद ने पटाया थाईलैंड में आयोजित 6ठे एशिया पैसिफिक डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप के मिक्स डबल्स में कौन सा मेडल जीता है? तो 71 का आंसर हो जाएगा एक, गोल्ड मेडल जीता है। इनका नाम क्या है? ऋत्विक आनंद। ऋत्विक आनंद नाम है इनका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में 33वीं जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार का पहला गोल्ड किसने दिलाया है? तो 72 का आंसर हो जाएगा ए, राजन महतो ने दिलाया हमें। बिहार के किस जिले में फाल्गु नदी पर भारत के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया गया है? तो 73 का आंसर क्या हो जाएगा? गया जिले में फाल्गु नदी। हाल ही में बिहार के किस जिले के प्रोफेसर अरुण कुमार झा को विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अरुण कुमार झा हैं, इनको विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार दिया गया है। 74 का आंसर हो जाएगा सी, मधुबनी के रहने वाले हैं अरुण कुमार झा। देश के 13 पूर्वी राज्यों के बीच आयोजित हुई 33वें ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार 73 मेडल के साथ पदक तालिका में कितने स्थान पर रहा?
75 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, दूसरे स्थान पर रहा। पूर्व के जो भारत के राज्य हैं, पूर्वी राज्य, उनमें आयोजित हुआ था ये प्रतियोगिता। हाल ही में बिस्मिल्लाह खान अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समारोह 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? 76 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आयोजन किया गया पटना में। हाल ही में बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न मिला हुआ है। हाल ही में नालंदा डेयरी CAS यानी कि कंफर्मिटी असेसमेंट स्कीम मार्क पाने वाले भारत की कौन सी डेयरी बन गई है? 77 का आंसर क्या हो जाएगा? ये पहली डेयरी बन गई है ये। बिहार के किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में ग्रीन रेलवे स्टेशन परियोजना के तहत सिल्वर रेटिंग प्रदान की गई है? 78 का आंसर हो जाएगा भागलपुर रेलवे स्टेशन को प्रदान किया गया है। हाल ही में अफ्रीका ने जोहान्सबर्ग के कितने जानवरों को बिहार के पटना जू ले जाने की मंजूरी दे दी है? अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका जो देश है, उसने जोहान्सबर्ग के जानवर हैं जिनको पटना जू में लाया जाएगा, वहाँ से उसकी मंजूरी दे दी गई है। 79 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, 36 जानवरों को लाया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत बिहार की किस छात्रा का चयन किया गया है? तो 80 का आंसर हो जाएगा। इंस्पायर योजना के तहत निहारिका कुमारी का चयन किया गया है। शिक्षक दिवस 2022 के अवसर पर 5 सितंबर को बिहार के कितने शिक्षकों को राजकीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 81 का आंसर हो जाएगा बी, 20 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। नेपाल के पोखरा में आयोजित नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मोहम्मद गुफरान ने स्वर्ण पदक जीता है। वे बिहार के किस जिले के निवासी हैं? 82 का आंसर हो जाएगा सी, अररिया। हाल ही में आयोजित 67वें फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में बिहार की किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 83 का आंसर हो जाएगा ए, पंकज त्रिपाठी को सम्मानित किया गया है। केरल के कालीकट में आयोजित 21वीं जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में बिहार की टीम ने कितने पदक जीते हैं? 84 का आंसर हो जाएगा ए, 1 स्वर्ण जीता, 1 गोल्ड जीता हमने, 1 सिल्वर जीता है और 5 हमने ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य मेडल को जीता है। ए आंसर हो जाएगा, जरूर ध्यान रखना। बिहार सरकार की हाल ही के घोषणा के अनुसार राज्य में कितने बाजार समितियां विकसित किए जाएंगे? बाजार समिति आपके जिले में भी हो सकता है, ध्यान कीजिएगा, याद कीजिएगा। कोई एक जगह होता है जहां पर थोक भाव में अन्न और खाद्यान्न सामान मिलते हैं। तो 85 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, 54 और बाजार समिति विकसित किया जाएगा। बिहार के किस जिले में स्थित प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर प्रवेश करने वाले मंत्री इसराइल मंसूरी के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में शिकायत दर्ज की गई है? 86 का आंसर क्या हो जाएगा? ये गया जिले में है विष्णुपद मंदिर, जिसमें प्रवेश करने वाले इसराइल मंसूरी के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में केस हो गया। थाईलैंड के पटाया में आयोजित पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022 में बिहार के शटलर प्रमोद भगत और सुकांत कदम महाराष्ट्र की जोड़ी ने कौन सा मेडल जीता? 87 का आंसर हो जाएगा, एक गोल्ड मेडल जीता। हाल ही में आयोजित बिहार राज्य स्तरीय मेजर ध्यानचंद हॉकी बालिका अंडर-17 प्रतियोगिता को किस टीम ने जीता है? 88 का आंसर हो जाएगा, पटना की टीम ने जीता था। 89 पर पहुंचे हम लोग। हाल ही में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय की जयंती मनाई गई। वे बिहार के कौन से मुख्यमंत्री थे? इसका आंसर क्या हो जाएगा 89 का? यहाँ पर देख लेते हैं। 89 का आंसर दिया हुआ है सी, 10वें मुख्यमंत्री थे बिहार के। 90 नंबर पर हम लोग पहुँच गए कि बिहार सरकार ने खेल दिवस के अवसर पर 29 अगस्त 2022 को राज्य के कितने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को सम्मानित किया है? तो 90 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, 211 खिलाड़ी और 6 कोच को सम्मानित किया गया है। केवी सिन्हा का जो बिहार समग्र आता है पीटी के लिए, वो पूरा बुक कंप्लीट करवाया हुआ है मैंने, लाइन बाय लाइन हर सेक्शन बुक का, बिहार की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। बिहार दृष्टि IAS की जो बिहार समग्र आती है उसको भी मैं कंप्लीट करवाया हुआ हूँ, फिर से कंप्लीट कराया जा रहा है। दृष्टि IAS BPSC प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसका अलग से भी मैं प्लेलिस्ट बना दूँगा। एडुटेरिया का भी प्लेलिस्ट है, और जो घटना चक्र आता है BPSC प्रीवियस ईयर, घटना चक्र BPSC प्रीवियस ईयर, वो पूरा बुक कंप्लीट करवाया हुआ है, उसको आप जाके देख सकते हैं, एक एक सवाल आपको मिल जाएंगे। 90 है, बिहार सरकार ने खेल दिवस के अवसर पर 29 अगस्त 2022 को राज्य के कितने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को सम्मानित किया? तो 211 खिलाड़ी और 6 कोच को सम्मानित किया। ये पढ़ लिया था हमने, फिर से पढ़ लिया। अगला है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना से घर बनाने वालों में बिहार में कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा है? कहाँ पर PM आवास योजना के तहत सबसे ज़्यादा घर बनाए गए, किस जिले में? तो 91 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एक, किशनगंज में बनाया गया है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से बिहार के किस शिक्षक को सम्मानित किया जाएगा? तो 92 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त ए और बी दोनों। निशी कुमारी और सौरभ सुमन, इन दोनों को सम्मानित किया गया है।
हाल ही में करकट जलप्रपात चर्चा में रहा। यह बिहार के किस जिले में स्थित है? इस बार भी 67th जो री एग्जामिनेशन हुआ उसमें भी एक जलप्रपात से क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए इसको जरूर याद रखेगा। करकट जलप्रपात किस जिले में है? अगर आपको पता है तो आप रोक कर वीडियो को जरूर ट्राई कीजिए। 93 का आंसर क्या हो जाएगा? ये कैमूर जिले में है। क से करकट, क से कैमूर। हाल ही में सीएम ने किन 2 जिलों में गंगा नदी से हो रहे कटाव को रोकने के लिए रोड मैप बनाने का निर्देश दिया है? तो 94 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, भागलपुर और कटिहार में गंगा नदी से बहुत ज़्यादा कटाव होता है, धीरे धीरे गंगा नदी फैलती जा रही है, चौड़ाई। हाल ही बिहार के किस विभाग बोर्ड ने अपना डाटा सेंटर स्थापित किया है? तो 95 का आंसर क्या हो जाएगा? ये है शिक्षा बोर्ड ने अपना डेटा सेंटर स्थापित किया है। हाल ही में बिहार के अभिषेक कुमार ने 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता की 50 मीटर प्रोन डेफ स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। यह बिहार के किस जिले से संबंधित हैं? तो 96 का आंसर क्या हो जाएगा? ये बिहार के पटना के रहने वाले हैं अभिषेक कुमार। अगले सवाल पर चलते हैं कि सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड बिहार के किन 2 जिलों में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाली परियोजना की शुरुआत करेगी? तो 97 का आंसर हो जाएगा सी, बांका और जमुई में शुरुआत किया जाएगा इसका। और आपको बता दूं 67th बीपीएससी जो 12 फरवरी को आयोजित होगा, कल जो एग्ज़ाम का कैलेंडर आया उसके अनुसार से, तो मार्च 2022 से लेकर आपको जनवरी 2023 तक आपका करंट अफेयर पढ़ के जाना है। मार्च 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक का। अच्छी चीज़ ये है कि अगर 12 फरवरी को ये होता है तो आपको बजट और जो इकोनॉमिक सर्वे है वो नया वाला नहीं पढ़ना पड़ेगा, पुराने वाले से ही क्वेश्चन आएगा, इसलिए वो थोड़ा सा आपके लिए अच्छा रहेगा। जो डेटा आप 1 साल से पढ़ रहे हैं वो डेटा बदलेगा नहीं। ओके। हाल ही में सीएम ने किस नदी की पुरानी धारा को पुनर्जीवित करने का योजना का निरीक्षण किया था? 98 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर भी लखनदेई नदी है जिसकी पुरानी धारा को फिर से पुनर्जीवित किया जाएगा। 99 नंबर पर हम लोग आ गए। 150 क्वेश्चन तो आज जरूर कंप्लीट करेंगे इसमें। मधुबनी पेंटिंग की कृति कृष्ण लीला के लिए किसे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 99 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, विभा लाल को सम्मानित किया गया है। मधुबनी पेंटिंग की एक पेंटिंग है जिसका नाम क्या है उस पेंटिंग का? कृष्ण लीला। जरूर ध्यान में रखना, विभा लाल। 100 नंबर सवाल पर पहुंच गए। बिहार के कितने जिलों में किसानों को मखान की खेती के लिए 75% अनुदान दिया जा रहा है? यानी कि अगर मखान की खेती पर आप 100 रुपया खर्च करेंगे तो 75 रुपये का सहायता देगी आपको राज्य सरकार। ओके, अनुदान दे रही है। तो 100 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, 11 जिले हैं जिसमें मखान की खेती प्रोत्साहित करने के लिए बिहार सरकार अनुदान दे रही है। अगला है कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से बिहार के किन शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट। 101 का आंसर हो जाएगा सी, उपयुक्त दोनों को, निशी कुमार या सौरभ सुमन को। शिक्षक पुरस्कार 2022 लिखा हुआ है। हाल ही में बिहार विधानसभा परिषद के नए सभापति कौन निर्वाचित हुए हैं? 102 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, देवेश चंद्र ठाकुर निर्वाचित हुए हैं। हाल ही में पटना में आयोजित बिहार राज्य स्तरीय मेजर ध्यानचंद हॉकी बालिका अंडर 17 प्रतियोगिता को किस टीम ने जीता है? 103 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, पटना टीम ने जीता है। बिहार के जिले में स्थित विष्णुपद मंदिर में प्रवेश करने वाले मंत्री इसराइल मंसूरी के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में शिकायत दर्ज किया गया। बिहार के जिले में स्थित है ये? तो गया जिले में है। रिपीटेड क्वेश्चन है। ओके, 104 का आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 105 का आंसर हो जाएगा ए, अवध बिहारी चौधरी बने हैं। 76वें स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई 9 झांकियों में किस विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला है? तो 106 का आंसर हो जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है बी, कृषि विभाग ने निकाला था झांकी। बिहार के किस कलाकार की पेंटिंग को लिम्बा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? जरूर ध्यान में रखना। या ये पूछ सकता है कि ये आदमी किस क्षेत्र से संबंधित हैं, इस तरह से सवाल भी पूछे जा सकते हैं। राजीव राज नाम है इनका। इनकी पेंटिंग को लिम्बा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। ये भी पूछ सकता है राजीव कुमार किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो ये कला के क्षेत्र से संबंधित हैं पेंटिंग। देश का सबसे बड़ा जूट व नेचुरल फाइबर पार्क बिहार के किस जिला में स्थापित किया जा रहा है? तो 108 का आंसर हो जाएगा ए, पूर्णिया जिला में स्थापित किया जा रहा है। 109 है कि ग्रामीण विकास विभाग ने वर्ष 2022 के प्रथम तिमाही अप्रैल से जुलाई में मनरेगा के तहत जिलों के प्रदर्शन रिपोर्टिंग जारी की। इस रिपोर्ट में बिहार के कौन सा जिला राज्य में पहले स्थान पर आया है? मनरेगा के तहत कौन सा? महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो है दुनिया में पहला योजना था जिसके तहत रोजगार की गारंटी ली गई थी भारत सरकार के द्वारा। तो 109 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर दिया हुआ है यहाँ पर बी, बक्सर जिले में।
बक्सर जिला सबसे ज़्यादा टॉप पर रहा मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में। 110 नंबर पे आ गए कि बिहार के ज़िले में बच्चों के सपने साकार करने के लिए नटखट साइंस लैब खोली गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 110 का आंसर हो जाएगा सी, भागलपुर में। बिहार के ज़िला में स्थित चनपटिया स्टार्टअप जोन से मलेशिया, इंडोनेशिया, कतर व दुबई से कपड़े का निर्यात किया जाएगा। ओके, दुबई से कपड़े का निर्यात किया जाएगा चनपटिया जोन से। ओके, तो 111 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर दिया हुआ है डी, पूर्वी चंपारण में है ये चनपटिया स्टार्टअप जोन। आगे बढ़ें इस सवाल के बाद। राज्य के सभी भूमिहीन लोगों को कितने डेसिमल ज़मीन देने की घोषणा की गई है? जो भूमिहीन लोग हैं उनको भूमि बांटा जाएगा। तो 112 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, 5 डेसिमल। हाल ही में बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है? 113 का आंसर क्या हो जाएगा? आपको ये बताना है कमेंट करके, या कमेंट करके बताना चाहिए, नहीं तो आप अपने नोट कर लीजिए कि कितने बिहार के उत्पाद हैं जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। हाल ही में किसको मिला है? इसका आंसर हो जाएगा मिथिला मखान को मिला है। मगही पान वगैरह को कब मिला था ये आपको बताना है। बिहार में सहजन की खेती में प्रति एकड़ कितने रुपये का अनुदान देने का फैसला राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? 114 का आंसर हो जाएगा सी, 50,000 का अनुदान देगी राज्य सरकार सहजन की खेती करते हैं तो। किस अध्यादेश के अंतर्गत नगर निकाय चुनाव में आम जनता नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर के साथ विभिन्न नगर निकायों के प्रमुखों का चुनाव करेगी? तो 115 का आंसर क्या हो जाएगा? बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022 आया है। इसके तहत आम जनता नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर का भी चुनाव करेगी। पहले इनको जो चुन के जाते थे वो चुनते थे। अगला है कि बिहार किस खिलाड़ी ने राष्ट्रीय ग्रैपलिंग कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है? तो 116 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, भूषण कुमार महतो ने जीता है। बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इंडस्ट्री के एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में बिहार की जो इंडस्ट्री होती है, एसोसिएशन जो होता है छोटा छोटा, अरुण अग्रवाल को चुना गया है। हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा बाल विवाह दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से किस अभियान की शुरुआत की गई है? 118 का आंसर हो जाएगा डी, समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई है। बाल विवाह और दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए समाज सुधार अभियान। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल भूमि अभिलेख की डोर स्टेप डिलीवरी करने की घोषणा की है? किसका? डिजिटल भूमि अभिलेख जो होगा, जो लैंड का रिकॉर्ड होगा डिजिटल, उसको आपके घर पे आकर पहुंचाया जाएगा, है ना। डोर स्टेप डिलीवरी शुरू किया गया है। तो 119 का आंसर हो जाएगा, बिहार में इसको शुरू किया गया है। ए आंसर हो जाएगा। भारत में पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेज़बानी बिहार किस स्थान को दिया गया है? 120 का आंसर क्या हो जाएगा? ये बिहार के नालंदा में आयोजित होगा वैश्विक बौद्ध सम्मेलन। हाल ही में पर्यटन बिहार सरकार के द्वारा शेरशाह सूरी महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो 121 का आंसर हो जाएगा, रोहतास में किया गया। बिहार के किस स्थान पर आईटी सिटी विकसित किया जा रहा है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिटी, जैसे बेंगलुरु है, जैसे पूना है, जैसे हैदराबाद है। तो 122 का आंसर हो जाएगा सी, राजगीर में। वर्ल्ड रोबोटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के कितने जिलों का चयन हुआ है? तो 123 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, 6 का चयन हुआ है। 6 छात्रों का चयन हुआ है, सॉरी मैंने जिला बोल दिया था। 6 छात्रों का चयन हुआ है वर्ल्ड रोबोटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के। हाल ही बिहार के किस खिलाड़ी का चयन एशिया पैसिफिक डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप के 6ठे संस्करण में किया गया? 124 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ऋतिका आनंद। का भी ऊपर ही पढ़ा था हमने। अगला सवाल है कि हाल ही में राज्य सरकार ने 2500 साल पुरानी साइक्लोपियन वॉल, याद करो आज़ाद शत्रु ने राजगीर की घेरीबंदी के लिए एक वॉल बनाया था, उसी तरह का वॉल है ये। साइक्लोपियन वॉल के लिए यूनेस्को के हेरिटेज स्थल की मांग के लिए प्रस्ताव भेजा है। यह बिहार के किस स्थान पर है? 125 का आंसर क्या हो जाएगा? ये बिहार के राजगीर में है। ओके, याद रखने के लिए मैंने वो कहानी बताई आपको इतिहास वाली। हाल ही में बिहार के पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया। यह किस जिला में स्थित है ये पुनौरा धाम? 126 का आंसर क्या हो जाएगा? ये बिहार के सीतामढ़ी जिले में स्थित है। अगले सवाल पर चलते हैं। हाल ही में बिहार विधान परिषद की कबीर वाटिका में नवनिर्मित 200वां सत्र स्मृति स्तंभ का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? 127 का आंसर हो जाएगा बी, नीतीश कुमार के द्वारा इसका आयोजन किया गया। किस मैथिली फिल्म कान फिल्म फेस्टिवल में शामिल किया गया है? एक मैथिली फिल्म है जिसको कान फिल्म फेस्टिवल जो फ्रांस में होता है उसमें शामिल किया गया है। 128 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, धुइन नाम है इस फिल्म का, मैथिली फिल्म है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान में रखना है इसका। बिहार के किस स्थान पर लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जाएगा? 129 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी पर। बिहटा में, फतुहा में, रक्सौल में लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जाएगा।
130 पर हम लोग पहुंच गए कि हाल ही में आई पुस्तक द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा के लेखक कौन है। 130 का आंसर हो जाएगा सी, अंकिता वर्मा और तुहिन ए सिन्हा ने मिलकर लिखा है द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। इस पुस्तक को जरूर ध्यान में रखना। बिरसा मुंडा को ऐसे ही हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा वो होता है, एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं उनसे जुड़े हुए, इसलिए ज़रूर ध्यान में रखना। अंकिता वर्मा और तुहिन ए सिन्हा। हाल ही में बिहार के किस जिला में विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्मक की स्थापना की गई। जैव चिकित्सा जो होता है अपशिष्ट, वो क्या होता है, बायोलॉजिकल अपशिष्ट। जैसे अब हॉस्पिटल है, वहाँ पर कोई ऑपरेशन हुआ तो कुछ काट के हटाया गया, तो वो सब भी तो अपशिष्ट में आते हैं, उसको अब भस्मक बनाया जाएगा। तो ये कहाँ पर लगाया गया है। तो 131 का आंसर क्या हो जाएगा, इस बुक में दिया हुआ है 131 का आंसर ए, यानी कि बक्सर में लगाया जाएगा इसको। किस जिला में भिखारियों के द्वारा स्थापित बैंक राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है। भिखारियों ने अपना बैंक स्थापित कर लिया भाई, अब और क्या चाहिए। 132 का आंसर क्या हो जाएगा, मुजफ्फरपुर में। हाल ही में बिहार के किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक गीतकार रविंद्रनाथ ठाकुर का निधन हो गया। ओके, 133 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी, मैथिली के थे ये। 22 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर बिहार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था। 134 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बिहार हेरिटेज ट्री एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था। 135 पर हम लोग पहुंच गए कि बिहार के जिला में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जा रहा है। तो 135 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, वैशाली में आयोजन किया जा रहा है। 136 है कि हाल ही बिहार के किस कॉलेज को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ओर से स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के तहत चयनित किया गया है। 136 का आंसर हो जाएगा डी, पटना वुमेंस कॉलेज का चयन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से। 137 में हम लोग पहुंच गए, 150 तक हमें जाना है। बिहार में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पितृपक्ष मेला का आयोजन किया जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है, सबको पता होगा, ये पुनपुन नदी के तट पर आयोजित किया जाएगा। वैसे इसका आंसर मेरे हिसाब से बी होना चाहिए था, बोध गया में, पता नहीं इसका सी आंसर क्यों दिया है। इसको एक बार रीचेक करना, मैं रीचेक करके इसको आपको दे दूंगा कमेंट में अगर इसका आंसर कुछ और हुआ तो। बिहार का नीमा गांव में फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है। यह कहाँ पर स्थित है, फिल्म सिटी का निर्माण किया है नीमा गांव में। नीमा गांव का भी नाम याद रखना, और ये कहाँ पर है, तो 138 का आंसर क्या हो जाएगा, ये राजगीर में है। 17 अगस्त को दशरथ मांझी महोत्सव 2022 का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया। तो 139 का आंसर है बी, गया जिले में किया गया है। 140 है कि बिहार दिवस के अवसर पर हार्पर कोलिंस इंडिया के द्वारा किस पुस्तक की घोषणा की गई है। बिहार दिवस के अवसर पर की गई है। 140 का आंसर हो जाएगा सी, द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, इसकी घोषणा की गई है। अगला सवाल पर चलते हैं। हाल ही में जारी चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक में बड़े राज्यों की सूची में बिहार का कौन सा स्थान आया है। तो 141 का आंसर हो जाएगा डी, नीचे से दूसरे स्थान पर है हम स्वास्थ्य सूचकांक में। इन चीज़ों पर हम चर्चा नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ तो सिर्फ जात पात और इन सब चीज़ों पर चर्चा अलाउ रहता है। स्वास्थ्य वगैरह में सबसे पिछड़े आते हैं हम, शिक्षा में सबसे पिछड़े आते हैं, फिर भी 15 साल से बिहार में सुशासन है, और क्या चाहिए। बिहार के जिला में बिहार का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र विस्तारित किया जाएगा। 142 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, दरभंगा में, और सुपौल में भी है, इसको भी ध्यान रखना, दरभंगा और सुपौल दोनों जगह। MRDA इंडिया टुडे बेस्ट यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अंतर्गत पटना विश्वविद्यालय को भारत में कौन सा स्थान मिला है। 143 का आंसर हो जाएगा डी, 25वां स्थान मिला है। बिहार में बनी नई सरकार में कुल कितने मंत्रियों ने शपथ ली है। 144 का आंसर हो जाएगा ए, 31 मंत्रियों ने शपथ ली है बिहार में। हाल ही में जल जीवन हरियाली अभियान को विस्तार करने के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। तो 145 का आंसर हो जाएगा सी, 12,563 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। जल जीवन हरियाली अभियान को और विस्तारित किया जाएगा। राज्य के लोगों को मानचित्र सहित भूमि संबंधी डिजिटल दस्तावेज को घर पहुंचाने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया। अभी आपने पढ़ा था कि जो लैंड रिकॉर्ड का डिजिटल फॉर्म होगा वो आपको घर पर पहुंचाया जाएगा। अब और क्या चाहिए आपको। 146 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, पहला राज्य है ऐसा बिहार। 147 है कि बिहार के किस जिले में कोसी नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। किस जिले में डगमारा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है, तो कोसी नदी पर है। किस जिले में है, तो 147 का आंसर हो जाएगा सी, सुपौल जिले में है ये। और ये रहा अपना, कोई भी कॉपी वॉपी मत करे, यहाँ से PDF चुरा के पता चला अपने चैनल पर पढ़ा रहे हैं, इसलिए ये सब साइन वाइन कर देता हूँ मैं। 148 पर आ गए हम लोग।
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने बिहार के किस स्थान में FSSAI के राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? 148 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, रक्सौल में इसका उद्घाटन किया है। स्पोर्ट स्टार एसेज अवार्ड 2022 सम्मान के अंतर्गत किस खिलाड़ी को विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 149 का आंसर हो जाएगा बी, प्रमोद भगत को सम्मानित किया गया। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को, और आज का आखिरी सवाल है ये, वीडियो शेयर ज़रूर करना और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए थे लिंक एडिटोरिया वाले का, वहाँ से उसको आप देख सकते हैं। KBC नैनो और जो बिहार समग्र आती है और दृष्टि की, उन दोनों का भी प्लेलिस्ट पूरा मिल जाएगा आपको। हाल में बिहार के किस व्यक्ति को हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? 150 का आंसर हो जाएगा डी, ब्रजकिशोर शर्मा का। और इसके साथ वीडियो ख़त्म होता है। आप सभी का दिन शुभ रहे। थैंक यू सो मच।